ठीक है, ठीक है। इस टाइप से हमने 3 बोन्स को यहाँ पे कॉपी किया। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमारी मेन बात क्या आती है, एफ के आई के है क्या। अगर हम एफ के आई के की बात करें कि एफ के आई के क्या है, एफ के मीन से फॉरवर्ड काइनेमेट्रिक्स, ठीक है, एंड आई के मीन से इनवर्स काइनेमेट्रिक्स। ठीक है, अब इन चीज़ों का यूज़ क्या होना है, ठीक है, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा देखने वाली है कि एफ के का यूज़ वहाँ पे होगा जहाँ पर स्मूथ एनिमेशन होगी, जहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स ना लग रहा हो। अब हमारा हैंड है, हमेशा हैंड का फोर्स नहीं लगता किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है, हमेशा हैंड का फोर्स नहीं लगता किसी भी चीज़ के ऊपर, तो ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम आई के और एफ के दोनों स्विच लगाते हैं ताकि कोई ऑब्जेक्ट को हम उठा सके। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम उठाए तो उस पर लगने वाली जो फोर्स है उस फोर्स को हम दिखा सके यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग कह सकते हो एफ के यूज होगा स्मूथ एनिमेशन के लिए और आई के यूज होगा फोर्स के लिए। ठीक है, तो ये चीज बोली जा सकती है। मुझे लगा भाग गए सारे के सारे। ठीक है, तो आप एक काम करना, सेलेक्ट करो, इनको नाम दे दो, लेफ्ट हैंड आई के बोन 01। ठीक है, छोटे वाली बोन को मैंने आई के बोन दिया है, कंट्रोल वी, आई के बोन 2, इसको पकड़ लो, कंट्रोल वी, आई के बोन 3। ठीक है, एंड ये वाली बोन को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल वी, इसका नाम दे दो आई के की जगह एफ के। ठीक है, एंड इसको कॉपी कर लो, एंड 3। ठीक है, तो नेमिंग दे देना ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से मैंने नेमिंग दे दी यहाँ पर बोन्स को ना। तो सबसे पहले हम एफ के बोन पे काम करेंगे, तो जो मेरी एफ के बोन है उसको सेलेक्ट करा एंड आइसोलेट कर लिया। ठीक है, एफ के बोन को लेफ्ट व्यू में जा रहा हूं, यहाँ पे सर्कल क्रिएट किया। ठीक है, ऑल्ट ए, अलाइन टू दिस, पिवट टू पिवट। ठीक है, ऑल्ट ए, सॉरी, ऑल्ट ए टू अलाइन दिस, ऑल्ट ए टू अलाइन दिस। ठीक है, ये करा मैंने, और जो आगे वाला है इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं साइज में, लाइक 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा, इसको भी छोटा, लाइक 3। ठीक है, कुछ ऐसे करा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना करने के बाद जो ये वाली बोन है, बोन को कंट्रोलर के साथ कंस्ट्रेंट करना है आपको। ठीक है, तो आप लोग एनिमेशन में जाओगे, एनिमेशन पैनल को पकड़ के अलग कर लेते हैं यहाँ पे, कंस्ट्रेंट, पोजिशन कंस्ट्रेंट टू दिस। ठीक है, कीप इनिशियल ऑफसेट, इसको ऐसे खींच लो। ठीक है, फ्रीज करना है सर, क्या चीज फ्रीज करना है, बोन्स वगैरह। बोन्स को कभी फ्रीज नहीं करते हैं, याद रखना, गलती से ही मत करना। फ्रीज हमेशा मैश को या कंट्रोलर्स को करते हैं हम लोग। ठीक है, तो पोजीशन और ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट यहाँ पे मैं इसको इसके साथ कर दूंगा, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन। शॉर्टकट बना रखे, मैं उसी से काम कर रहा हूँ। ठीक है,
सेलेक्ट कर लो, पोजीशन सर कंस्टेंट। उनको फ्रीज करने से वो मूव नहीं होती। क्या चीज? बोन्स में मैंने प्रॉब्लम आ जाती है, लिंक तोड़ देती है बोन्स अपना। ओके, मेरी हो चुकी है प्रॉब्लम। हाँ, बोन लिंक तोड़ देती है फ्रीज करने से। वो वापस कैसे करना है इसको? वो ठीक नहीं हो सकती, दोबारा बनानी पड़ेगी। ठीक है सर। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, बोन को इसके साथ, अभी देखो बोन लिंक तोड़ चुकी है अपना। हम्म, ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, लिंक में जाऊंगा यहाँ पे, लिंक टू दिस, लिंक टू दिस। ठीक है, अब देखो वापस लिंकिंग हो गई पूरी। हम्म। तो सर यही कर देता हूँ मैं अभी करके देखो। कंट्रोलर को बोन के साथ लिंक किया है ना सर? तो बोन को कंट्रोलर के साथ कंस्टेंट क्या है, ओरिएंट कंस्टेंट और पोजीशन कंस्टेंट। ठीक है, उसके बाद कंट्रोलर को कंट्रोलर के साथ लिंक किया है। ठीक है, इतना किया मैंने, इतना हो गया। आइसोलेशन मोड बंद कर दो, आई के बोन को सिलेक्ट कर लो अब। हाँ, आई के बोन सिलेक्ट कर ली एंड इसको बाहर ले आओ निकाल कर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, बहुत छोटी बोन है ये तो कोई दिक्कत नहीं है। एनिमेशन में जाना है आपको, सॉरी बोन सिलेक्ट नहीं की, एनिमेशन, आई के एच आई सोल्वर टू दिस। आई थिंक मैंने हाँ ठीक है। ठीक है, इतना किया तो आप ये देखोगे, सी दिस, इस टाइप से बोन बिहेव कर दिया। ठीक है, लेफ्ट व्यू में जाऊंगा, इसके लिए कंट्रोलर बना दूंगा यहाँ पे बस, W Alt A to align this। ठीक है भाई लोगों, एंड जो IK है, IK को लिंक कर दूंगा कंट्रोलर के साथ। ठीक है, ताकि जो बिहेवियर होगा वो कंट्रोलर के अंदर बिहेवियर आ जाए। ठीक है, कंट्रोलर से वर्क करे वो। ठीक है, और फ्रंट व्यू में जा रहा हूं, यहां पर एक स्टार शेप बनाऊंगा। ठीक है, लेफ्ट व्यू W, इसको पकड़ के पीछे कर दिया। ठीक है, IK को सेलेक्ट कर रहा हूं, IK को सेलेक्ट करके आपको मोशन पैनल में जाना है। ठीक है, मोशन पैनल में जाकर नीचे जाओगे, IK सेल सोल्वर प्रॉपर्टीज के अंदर पिक टारगेट, इस स्टार को चूज कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, इससे क्या होगा ये देखो, आपके आगे से हाथ को हिलाए बिना आपकी कोनी मूव हो रही है, समझ रहे हो? हाँ जी सर। इतना करने के बाद जब आपका इतना काम हो जाए तो आपको क्या करना है, तीनों बोन्स को सेलेक्ट करना है और आइसोलेट कर लेना है, सिर्फ बोन्स बोन्स। ठीक है, उसके बाद आपको मेन बोन को ओरिएंट कंस्टेंट करना है विद आपकी आई के बोन और आपकी एफ के बोन के साथ। मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं, मेन बोन कंस्टेंट विद आई के बोन एंड एफ के बोन। ठीक है, आई के बोन और एफ के बोन के साथ कंस्टेंट करना है आपको। तो इसको सेलेक्ट किया, एनिमेशन,
कंस्ट्रेंट लेफ्ट एरो याद रखना विद आई के बोन सबसे पहले कीप इनिशियल ऑफसेट, ठीक है। उसके बाद ओ हेलो सर। हाँ भाई सर ये मतलब इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो ये एक ही बोन है, मतलब जो मतलब जो इसके अंदर तीन तीन लगी पड़ी है हाँ और तीनों का काम इसका मतलब अलग अलग है। हाँ ठीक है। ठीक है। मेन बोन को सेलेक्ट किया, एफ के बोन, देन आई के बोन। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे दोनों ऐड हो जाए। एफ के बोन, आई के बोन, ठीक है। ये इतना करने के बाद आप एक चीज देखोगे, ऊपर जाकर यहाँ पर जब मैं आई के हैंडल को पकड़कर मूव करूंगा तो आप देखोगे जो मेन बोन होगी वो 50% वर्क करेगी। देख रहे हो, प्रॉपर उसके साथ नहीं गई, सिर्फ 50% उसके साथ गई है, ठीक है। बेसिकली ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मेन बोन के अंदर मुझे आई के और एफ के बोन के कंट्रोल्स चाहिए और उसके ऊपर मुझे कोई भी आई के और एफ के नहीं लगाना। समझ रहे हो कि आई के एक साइड आई के बनाया हमने, एक साइड एफ के बनाया, उन दोनों के कंट्रोल्स मैंने बीच में एक बोन के ऊपर डाल दिए। जब मैं चाहूँ उसे यूज कर सकूं, जब मैं चाहूँ उसे यूज कर सकूं, ठीक है। इसके लिए मैं एक स्विच बनाऊंगा यहाँ पर। टॉप व्यू में जा रहा हूँ। क्या हुआ? अच्छा टॉप व्यू में ही हूँ, सॉरी। यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ हाथ के पीछे, W इस टाइप का एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। इस रेक्टेंगल के ऊपर मॉडिफाई पैनल में जाकर एट्रीब्यूट होल्डर डाल दिया, ठीक है। एट्रीब्यूट होल्डर डालने के बाद Alt 1 पैरामीटर एडिटर, ये सारे बताए हुए मैंने आप लोगों को, ठीक है। हाँ जी सर। आई के एफ के स्विच, ठीक है। यहाँ पर 100 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर 1 एंड 0, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करके देखोगे 1 0, ठीक है। एंड ऐड, ठीक है। इसके अंदर ऐड कर दिया मैंने आपका एट्रीब्यूट होल्डर। देन इसके बाद मैं क्या करूंगा, मेन बोन को सेलेक्ट करूंगा पूरी को और अपने स्विच हैंडल को सेलेक्ट करके आइसोलेट कर लूंगा, ठीक है। एनिमेशन में जाऊंगा, रिएक्शन मैनेजर, ठीक है। रिएक्शन मैनेजर ओपन किया, सबसे पहले मास्टर के अंदर एट्रीब्यूट होल्डर को ऐड करूंगा, आई के एफ के स्विच। उसके बाद स्लेव में क्या करना है देखो, सेलेक्ट किया ट्रांसफॉर्म, रोटेशन, ओरिएंटेशन कंस्टेंट, वेट 0, उसी बोन पे दोबारे 1 0 1 0 1, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक?
तीनों बोन्स के अंदर दो दो वो होते हैं, 6 0 1 1, तीनों को मैंने ऐड कर लिया उसके अंदर। क्रिएट मोड ऑन करूंगा, अब इसी का काम है सिर्फ क्रिएट मोड का। सेलेक्ट करके डिलीट कर दिए सारे, ठीक है। दो स्टेट्स बनाई यहां पर मैंने, पहली स्टेट का नाम है 0, दूसरी स्टेट का नाम है 1, ठीक है। 0 में 0 के आगे 0 वैल्यू कर देना, ठीक है। एंड 1 के अंदर 1 के आगे 0 वैल्यू कर देना, ठीक है। और जो 50 बचे इसको 100 कर देना। ये क्या कर रहे हैं सर? दिखा रहा हूं ना, ये बेसिकली वेट था। जब आपने देखा था यहां पर, जब मैंने बोन्स को सिलेक्ट करते हैं हम लोग यहां पे जाते हैं, तो इसके ऊपर जगह था हमने 50-50 वेट था, दिख रहा है ये। तो मैंने बोन को जब मूव करके दिखाया था तो वो हाफ हाफ जा रही थी, हाफ आईके के साथ जा रही थी, हाफ एफके के साथ जा रही थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 0 के साथ 1 वाली बोन को, मतलब आईके बोन को 100 वेट दे दिया। तो मतलब अब जब वहां पे एट्रीब्यूट में 0 होगा तो वो आईके के साथ जाएगी, और जब एट्रीब्यूट में 1 होगा वो एफके के साथ जाएगी। तो ऑटोमेटिकली हम आईके एफके से उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने क्रिएट मोड बंद करता हूं, दिखाता हूं, रुक जाओ। मिनिमाइज किया इसे मैंने, ठीक है। यहां पे जाता हूं, चेक कर लेना एक बार। वैसे मैं हमेशा मेरी चेकिंग ठीक होती है, 0 के साथ हमेशा आईके यूज होता है मेरा। अब एक बार देख लेते हैं, हो सकता है उल्टा हो गया हो, तो एक बार चेक कर लेना। हाँ ठीक है, जा रहा है 100% आईके के साथ। अमित जा रहा है, यस सर। और तू देखेगा एफके के साथ बोन नहीं जा रही, नहीं जा रही ना। अब जब मैं इसको यहाँ पे 1 करूंगा तो ये एफके के साथ जाएगी, ब्लू वाली बोन जा रही है, आईके के साथ नहीं जाएगी। ये था आपका आईके एफके स्विच।